राजस्थान सरकार और जेडीए ने अवैध निर्माण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अवैध निर्माण जो कृषि भूमि पर व्यावसायिक गतिविधियां की जा रही हैं, बिना फायर सेफ्टी के बहुत ही ज्यादा गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। और सबसे बड़ी बात, जेडीए का नोटिस सामने आने के बाद भी कथित तौर पर गतिविधियां जारी रहने का दावा भी किया जा रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला? क्या प्रशासन करेगा बड़ी कार्यवाही? और इस पूरे विवाद पर जिस तरह से सामने आया है पूरा का पूरा धांधली का, कब्जे का, अवैध निर्माण का वीडियो, वो आपको बताएंगे। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। और जिस तरीके से कृषि भूमि पर अवैध निर्माण जोरों शोरों से चल रहा है जयपुर के अजमेर रोड स्थित 7R रिजॉर्ट में, जिसे रिजॉर्ट डेरेवरी के नाम से भी जाना जाता है, एक बार फिर से विवादों में घिर गया है। इस बार मामला सिर्फ अवैध निर्माण का नहीं है, बल्कि भूमि उपयोग नियमों और फायर सेफ्टी जैसे गंभीर मुद्दों से भी जुड़ा हुआ है। और जिस तरह से शिकायतकर्ताओं ने राज्य के कई विभागों, जेडीए, नगर निगम, जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन विभाग और दूसरे अधिकारियों को पूरी शिकायत भेजकर आरोप लगाया है कि रिजॉर्ट में बिना आवश्यक स्वीकृतियों के निर्माण किया गया, कृषि या आवासीय भूमि पर होटल, बैंक्वेट और दूसरी व्यावसायिक गतिविधियां भी संचालित की जा रही हैं, जो आंखों देखी हमने खुद मौका मुआयना करके देखा। शिकायत के अनुसार संबंधित भूमि का भूमि उपयोग परिवर्तन भी नहीं हुआ, सेक्शन 90B की अनुमति और स्वीकृत भवन योजना जैसी आवश्यक मंजूरियां भी नहीं ली गई है। और इन दावों के समर्थन में जितने भी दस्तावेज हैं, अर्बन जीआईएस पोर्टल के रिकॉर्ड और तस्वीरें भी सभी संबंधित विभागों को सौंप दिए हैं, जिनमें से कुछ आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। हम भी मौके पर पहुंचे, वहां गए। रिजॉर्ट में कोई फंक्शन की तैयारी चल रही थी, वहीं से सुनिए मौका हालात। अवैध निर्माण करके, कब्जा करके कमर्शियल एक्टिविटीज़ करने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि जेडीए ने अब उन सभी लोगों को लिस्ट आउट करके नोटिस भेजना शुरू कर दिया है जिन्होंने अवैध कब्जा करके कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रखी है, अवैध निर्माण कर रखा है। और आज संवाद इसी कड़ी में पहुंचा है उसी प्रॉपर्टी के पास जहां पर जेडी ने उन्हें नोटिस चिपका दिया है, बोल दिया है कि उन्होंने सीधे तौर पर कृषि भूमि पर कब्जा किया है। हम बात कर रहे हैं 7R रिजॉर्ट की, जो पूरी तरह से कृषि भूमि पर बनाया गया है। और जेडीए ने उन्हें नोटिस जो जारी किया है वो आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं लगातार हमारे साथ, क्योंकि पहले कहीं भी ये बताया नहीं गया था कि इसका कमर्शियल एक्टिविटीज़ के ज़रिए यूज़ किया जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर रिजॉर्ट के ज़रिए कमर्शियल गतिविधियाँ भी हो रही हैं। इतने सारे फंक्शंस होते हैं, शादी ब्याह देख लीजिए, जन्मदिन देख लीजिए, तरह तरह के, लेकिन यहाँ पर अगर कभी भी खुदा न खास्ता आग लग जाए तो कोई भी व्यवस्था नहीं है कि फायर सेफ्टी यहाँ पर करवा रखी हो। शिकायतकर्ता की तरफ से हमें ये भी जानने को मिला है कि कल को अगर कोई भी ऐसी यहाँ पर दुर्घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। और इस मामले में जब हमारे रिपोर्टर ने 7R रिजॉर्ट के मालिक से बातचीत की तो सुनिए क्या कहा उन्होंने। दरअसल अभी जेडीए से हमारे पास एक खबर आई थी कि जेडीए ने कुछ नोटिसेस जारी किए हैं आपके रिजॉर्ट को। तो क्या ये एग्रीकल्चर लैंड में बना हुआ है क्या सर? नहीं सर, अपना नहीं है वो। उसमें कुछ खसरे वो बता रहे हैं जो 7R रिजॉर्ट, उसमें कुछ ऐसे खसरे हैं जो कि अवैध बता रहे हैं वो अपना नहीं है वो। आपका नहीं है? नहीं नहीं नहीं। तो 7R रिजॉर्ट के उसमें जो आ रहा है 2-3 खसरे हैं, नोटिसेस ऐसे हैं। नहीं, अपने वो उसमें नहीं है, कसरा अपना नहीं है उसमें। उसमें आपका नहीं है? अच्छा। हाँ, तो आप कहाँ देखे ये न्यूज? जेडीए से लिए हो? जेडीए से, हाँ। तो जेडीए में किसने दिए ये? नोटिसेस है मेरे पास, मैं आपको भेजूं? भेजो ना एक बार, व्हाट्सएप क्या है देखो तो सही। मैं आपको नोटिसेस भेजता हूँ, आप एक बार, यही आपका व्हाट्सएप नंबर है? हाँ हाँ, व्हाट्सएप पे। मैं आपको भेज रहा हूँ। हाँ भेजेगी। हाँ हाँ, एग्रीकल्चर लैंड पे बना हुआ चीज है, इसमें कमर्शियल का नहीं है, व्यवसायिक गतिविधियों का के लिए इन्होंने कन्वर्जन नहीं किया है। अच्छा हाँ, तो जैसे नोटिस मिला होगा तो उसमें जेडीए में करवा लेंगे और क्या। अच्छा, तो ये वाला तो अपने रिजॉर्ट में आ रहा है, यूवी बेकर्स की नहीं? नहीं, अपनी है वो अलग है, अपना अलग है। तो इसमें ऐसे ही तो होएगा ना कि भाई जेडीए भाई नोटिस देकर जेडीए में अप्रूव करवाने के लिए बोलेगा और क्या करेगा। कमर्शियल में कन्वर्ट कराने के लिए, हाँ।
पर इससे ज्यादा क्या करेगा, कॉमर्शियल में कन्वर्ट करवाने की जो डीएलसी रेट लगेगी वो लगेगी जो लगेगी। हाँ, इसके अलावा कुछ कार्रवाई नहीं कर सकता ना। वो तो एक बार जेडीए में आपको पता करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो यही कार्रवाई होगी, लेकिन ये यूवी बेकर्स तो अपने अंदर है ना। अपने होटल के सामने है, अपने कजन ब्रदर का है। अच्छा, आपके कजन ब्रदर मतलब मतलब जो ये मैटर है तो अपने ही। हाँ हाँ। और इस संबंध में जब हमने रिजॉर्ट के मालिक सूरज चौधरी से बातचीत करना चाही तो उन्होंने भी कोई सहयोग नहीं किया। इस पूरे विवाद के बीच 21 जुलाई 2026 को जारी जेडीए का नोटिस भी एक चर्चा का विषय बन गया है, जिसके बाद ये कंफर्म हो गया है कि ये अवैध निर्माण हुआ है। इस नोटिस के अनुसार खसरा नंबर 149 की कृषि भूमि पर बिना स्वीकृति व्यवसायिक गतिविधियां संचालित किए जाने का उल्लेख किया गया है, जिसे आप साफ साफ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जेडीए ने कह दिया है कि 17 जुलाई 2026 को अपीलीय अधिकरण ने आदेश दिया था कि जब तक कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक न कोई नया निर्माण होगा, न भूमि का स्वरूप बदलेगा और न ही व्यवसायिक गतिविधियां संचालित की जाएंगी। इसके बावजूद भी नोटिस में कथित तौर पर गतिविधियां जारी रहने का उल्लेख करते हुए उन्हें तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं और नियमों के तहत कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई है, लेकिन इसका थोड़ा सा भी असर 7R रिजॉर्ट के मालिक पर नहीं देखा गया। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि शिकायतकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेशों का भी हवाला दिया है, जिनमें अवैध निर्माण और भूमि के दुरुपयोग के मामलों में स्थानीय निकायों को सख्त कार्यवाही करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं और इसी आधार पर आवश्यक कानूनी कार्यवाहियों की मांग भी की जा रही है। और पूरे के पूरे मामले को जब देखा समझा जाना तो सवाल यही उठता है एक कि क्या प्रशासन जांच के बाद इन आरोपों की पुष्टि करेगा? जब पूरी जांच हो जाएगी उसके बाद कौन सा एक्शन लेगा? क्या प्रशासन नियमों के अनुसार कार्यवाही करेगा? ये तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं और जिस तरह से रिजॉर्ट प्रबंधन इन सारे सवालों का जवाब देने से बच रहा है, वहीं पर ही लग रहा है कि दाल में बहुत कुछ काला है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई मामला है जहां पर भूमि किसी और मोटिव से ली गई हो और उस पर कुछ और बिना अनुमति के संचालित हो रहा हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है, तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर। राजस्थान के डीडवाना कुचामन के मकराना से आती है एक वही खबर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, लेकिन सवाल वही के वही है कि आखिर कब तक ये बच्चियां इन दरिंदों का शिकार होती रहेगी, फिर चाहे से मंदिर हो, फिर चाहे से शिक्षा का मंदिर हो या फिर कुछ और। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। मकराना से जैसे ही खबर आती है सेंट एंसलम स्कूल की कि वहां पर 3.5 साल की बच्ची के साथ बाथरूम में ले जाकर दरिंदगी की गई। बच्ची घर आती है, रो रो कर बुरा हाल बताती है। परिजन डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर पुष्टि कर देते हैं दरिंदगी की। फिर उसके बाद
स्कूल को घेरा जाता है, धरना करा जाता है, 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया जाता है, लेकिन सवाल वही का वही है कि आखिर कब तक ये बच्चियां इस तरह से शिकार होती रहेगी दरिंदों का। ना 2 साल की, ना 3 साल की, ना 4 साल की, ना 5 साल की, ना 80 साल की बुजुर्ग महिला, कोई भी सुरक्षित नहीं है। कब आएगा ये सख्त कानून? या फिर हर बार इसकी सिर्फ हम चेतावनी देते रहेंगे कि ये कर दो, वो कर दो, दरिंदों को पहुंचाओ? कब सख्त कानून बनेगा? क्यों नहीं एक दो को ऐसे सेट करते एग्जाम्पल कि रूह कांपे, लोगों को याद रहे कि अगर हम ऐसा करेंगे, ये घटिया हरकत करेंगे तो हमारे साथ ये हो सकता है। ना दरिंदों को फांसी मिलती है, ना कोई सजा दी जाती है। हाँ, चल जाता है कभी कभी सरकार का बुलडोजर, थोड़े दिनों पहले चला था, लेकिन ये बुलडोजर इस तरीके से चलाने से नहीं होगा। जब तक आप सख्त सजा नहीं लाएंगे बलात्कारियों के लिए, तब तक ये नहीं रुकने वाला है। आप सोचिए, एक मासूम बच्ची घर से तैयार होकर टिफिन लेकर स्कूल जा रही है और वहां से दरिंदगी का शिकार होकर घर वापस आती है, तो क्या बच्चियों को स्कूल भेजना भी बंद कर दें? पहले जैसा जमाना रिवर्स होता जा रहा है। आप सोचिए, इस घटना को सोचने का कितना बुरा इम्पैक्ट माता पिता के दिमाग पर पड़ने वाला है, उन बच्चों पर पड़ने वाला है जो साथ में बैठकर इस बच्ची के साथ पढ़ा करते थे। हम तो कह रहे हैं कि ना लड़के सेफ हैं, ना लड़कियां सेफ हैं। आए दिन ऐसी दरिंदगियों का शिकार होते जा रहे हैं। अब स्कूल भेजना भी माता पिताओं के लिए एक सरदर्द साबित होता जा रहा है, और आखिर कब तक ये चलेगा, इसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि सजा ही नहीं है। सबको पता है कि या तो बच्ची बताएगी नहीं घर पर जाकर, और अगर बता दी जाती है तो कोई सजा नहीं है। आज अगर इन दरिंदों को सजा मिलती तो क्या दरिंदों में डर नहीं बैठता? और दूसरे जो दरिंदगी करने के लिए प्रोत्साहित हो जाते हैं, उनमें रत्ती भर, इतना सा भी, चुटकी भर भी डर नहीं। इन्हें ऑन द स्पॉट डेथ की सजा मिलनी चाहिए, इन्हें फांसी तुरंत मिलनी चाहिए, लेकिन मिलनी चाहिए। ये नहीं कि बरसों बरसों लग गए, वो बच्ची आज 3 साढ़े 3 साल की है, वो 18 साल 20 साल की हो जाए तब न्याय मिले, तब क्या होगा? हम तो इंतजार कर रहे हैं कि भजनलाल सरकार का बुलडोजर अब इस तरीके से चले कि ये घटनाएं होना बंद हो जाए, एक खौफ लोगों में, अपराधियों में बस जाए। जैसे योगी का बसा करता है, वैसे ही अब राजस्थान में एक्शन की जरूरत है। क्या कहना है आपका? रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, शेयर करना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर। राजस्थान में एक और भवरी बिश्नोई हत्याकांड हो जाता है। न जाने कहां है कानून, न जाने पुलिस का खौफ लोगों में से ऐसे क्यों खत्म हो गया है। न महिलाएं घर में सुरक्षित हैं, न घर के बाहर सुरक्षित है। ये सवाल उठाए हैं हनुमान बेनीवाल ने भी, और हर उस आम जन में रोष व्याप्त है इस हत्याकांड का। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। ये देखिए, हनुमान बेनीवाल ने ये मामला प्रमुखता से उठाया है #जंगल राज राजस्थान के साथ, क्योंकि ना पुलिस का डर है, अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। घर के बाहर ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना घर के अंदर सुरक्षित हैं। देखिए आप, लोहावट क्षेत्र का यह मामला है जोधपुर के, जहां घर के बाहर एक महिला सो रही थी। हमलावर आते हैं, सोती हुई महिला का गला रेत जाते हैं, जिसका नाम है भवरी देवी बिश्नोई, और साथ में दोनों बेटियों पर भी चाकू से हमला कर देते हैं।
दोनों बहुत गंभीर रूप से घायल हो जाती हैं। भवरी देवी का इतना बुरी तरीके से गला रेता जाता है कि मौके पर ही मौत हो जाती है।